ओम शांति। आज हम गणेश जी की बुद्धिमत्ता की कुछ कहानियों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे एक नेगेटिव बात पूरे घर में भी दरार डाल सकती है। गणेश जी और कार्तिकेय दोनों अपने माता पिता की बहुत रिस्पेक्ट करते और दोनों बहुत प्यार से रहते, तो धीरे धीरे उनका प्यार और बढ़ने लगा। अब पार्वती माता के अंदर संकल्प आया कि वो अपने दोनों पुत्रों का विवाह किया जाए, और जैसे ही ये बात दोनों बच्चों को पता लगी तो उनके अंदर आया कि पहले मैं शादी करूंगा। तो इस बात में आपस में झगड़ने लगे। तो अंत में ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले वापिस आएगा उनकी शादी पहले की जाएगी। तो कार्तिकेय चल पड़े इस विश्व का चक्कर लगाने, पर गणेश जी ने सोचा कि मैं कार्तिकेय को पीछे नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और अपने माता पिता के आसपास ही चक्कर लगाया। जब ये चक्कर लगाया तो उनके माता पिता ने कहा कि ये तुमने क्या किया? तो गणेश जी ने कहा कि मैंने अपने माता पिता के आसपास 7 चक्कर लगाए, तो मैंने तो पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा कर ली। मीन्स इंटेलिजेंसी उन्होंने दिखाई। मीन्स उन्होंने दिखाया कि स्मार्ट वर्क जो है वो हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी बुद्धिमत्ता की निशानी दिखाई गई। और फिर शंकर जी और पार्वती माता ने गणेश जी की शादी रिद्धि और सिद्धि से कर दी, क्योंकि जो आत्मा में बुद्धिमत्ता होगी तो उसकी लाइफ में सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी होगी ही। तो रिद्धि और सिद्धि दिखाते हैं सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो आगे दिखाया उनके घर में 2 बच्चे पैदा हुए। इधर कार्तिकेय भी विश्व का भ्रमण कर जब वापिस आए तो नारद मुनि उन्हें मिलते हैं। उन्होंने कहा कि हे कार्तिकेय, तुम्हारे पीछे ही तुम्हारे माता पिता ने गणेश जी की शादी कर दी और उनके घर 2 बच्चे भी पैदा हो गए। ऐसे माता पिता की शक्ल तुम्हें नहीं देखनी चाहिए। इससे कार्तिकेय को बहुत क्रोध आया और कार्तिकेय वहां से दूर चले गए, अपने माता पिता से दूर रहने लगे। इस बात के बाद नारद मुनि का भी तेज कम हो गया, बिकॉज जो लो एनर्जी की बातें करेंगे उनकी वाइब्रेशंस भी चेंज होंगी। और यहाँ से हमें कितना इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि बगल में चूरी मुंह में राम राम। हर समय वो नारायण नारायण कर रहे हैं, पर अंदर में देखो और कैसी नेगेटिव बातें की। और हमें भी ये हमेशा सतर्क रहना है कि जो मीठी मीठी बातें करते हैं वो सदैव हमारे हितैषी नहीं होते, वो हमेशा हमारे बेनिफिशियल नहीं होते। हमें ये देखना है जो बात सामने वाला कर रहा है क्या वो राइट है या रॉन्ग है। थोड़ी अपनी बुद्धि भी तो यूज़ करनी चाहिए। और दूसरी कहानी गणपति जी की बुद्धिमत्ता की है। जब रावण ने बहुत तपस्या की और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक ज्योतिर्लिंग दिया और कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को अगर तुम अपनी पुरी में जाकर स्थापन कर लोगे तो मेरी शक्ति तुम्हें असीम प्राप्त होगी और तुम बहुत पराक्रमी बन जाओगे। पर इसकी कंडीशन है कि तुम्हें रास्ते में कहीं भी इस शिवलिंग को धरती पर स्पर्श नहीं कराना। अगर ये लिंग धरती को स्पर्श हो गया तो फिर ये वहीं स्थापित हो जाएगा। और इतने में सभी देवताएं परेशान हो गए। अब वो कहते कि अब क्या करें, क्योंकि अगर लंकापति रावण लंका में पहुंच गए और ये शिवलिंग वहां स्थापित हो गया तो रावण को कोई हरा नहीं सकता। तो क्या होता है, अब सभी देवता गणेश जी के पास जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में सब और चर्चे हैं। तो गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया। उन्होंने सोचा कि रावण को इतनी लंबी जर्नी करनी है तो कहीं ना कहीं तो उसे लघु शंका के लिए जाना पड़ेगा। तो वो एक ऐसा मौका ढूंढते हैं जब रावण को लघु शंका का प्रेशर क्रिएट होता है। तब गणेश जी अपना रूप चेंज करके रावण के सामने आते हैं। तो रावण देखते हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति आ रहा है और वो कहता है कि ये शिवलिंग को आप संभाल लो, मैं कुछ टाइम में लघु शंका से फ्री होके आता हूँ। और गणेश जी उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना ही टाइम होगा, अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं इस शिवलिंग को जमीन पर रख दूंगा। तो रावण को आने में कुछ विलंब होता है और गणेश जी उस शिवलिंग को धरती पर स्थापित कर देते हैं। मीन्स ऐसी टिपिकल सिचुएशन में भी
गणेश जी ने अपनी बुद्धि से देवताओं को मुक्त करा दिया। रावण जैसा महाबली भी उनकी बुद्धिमत्ता के आगे कुछ नहीं कर सका। और सेकंड चीज हमें सीखने को मिलती है कि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, अगर हमारी सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है तो हम हर तरह की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। ओम शांति।